श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 30 मार्च 2024 को है रंग पंचमी। दोस्तों, रंग पंचमी का मतलब ही यही होता है कि इस दिन भगवान शिव जी आपके जीवन में रंग भर देते हैं। अब दोस्तों, रंग पंचमी के दिन आप लोगों को भगवान शिव जी को प्रसन्न कैसे करना है? देखो, होली से लेकर रंग पंचमी के दिन तक के पूरे दिन होली के ही दिन होते हैं और इन दिनों में आप भगवान शिव जी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हो। पर विशेष रूप से जो दिन होते हैं वो होली का दिन होता है और एक रंग पंचमी का दिन होता है। तो होली के दिन भी अगर आपने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया है या नहीं भी कर पाए हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा और दूसरा मौका है जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है, रंग पंचमी का दिन। इस रंग पंचमी के दिन आप लोगों को एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना है, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी ने कुछ ज्यादा पहले नहीं बताया, अभी की कथा में बताया। और यह बात शायद आप लोग जानते हो कि जब भी पंडित जी कोई नया उपाय बताते हैं तो जो भी व्यक्ति उस उपाय को पहले करते हैं उन व्यक्तियों को उस उपाय का फल जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। जैसे जैसे उपाय पुराना होता जाता है उपाय का फल मिलता है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलता है, पर वो थोड़े समय में मिलने लगता है। पर जब उपाय नया होता है तो सीधी सी बात है, आपको उपाय का फल जल्दी मिलता है। तो अब पंडित जी ने क्या उपाय बताया है, एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है और मेन चीज किस लिए करना है, ये सारी जानकारी हम आपको बताते हैं कि आपको एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय कैसे करना है। सबसे पहले चीज दोस्तों, आप लोग ये समझ लीजिए कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको किस लिए करना है। तो देखो, रंग पंचमी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को अपने घर में धन की प्राप्ति के लिए करना है, मतलब माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए करना है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई मतलब किसी का विवाह है, किसी बेटा बेटी का विवाह है और आप लोग सोच रहे हो कि भाई विवाह है पर घर में पैसा नहीं है, तो आपको ये वाला उपाय करना चाहिए। आपका घर बन रहा है और घर बनता बनता आधा छूट गया है, अब इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि घर में पैसा नहीं है, तो भाई उसके लिए भी आप लोग ये वाला उपाय करो, ताकि जो आपका अधूरा काम है जो कि पैसों की वजह से रुका हुआ है, भाई वे आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का ऐसा काम है जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से रुका हुआ है, चाहे शादी विवाह हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कोई भी गाड़ी बंगला कुछ भी हो, अगर वो पैसों की वजह से रुका हुआ है तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय पंडित जी ने इसलिए बताया है ताकि आपका जो भी काम रुका हुआ हो, जो कि धन की समस्या के लिए आ रहा हो, भाई आपका वह काम जरूर हो जाएगा, वो भी बहुत ही जल्दी। अब इस उपाय में क्या करना है, वैसे दोस्तों इस उपाय का नाम एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में आपको 4 सामग्रियों का यहाँ पर प्रयोग करना होता है। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को करना किसको है। देखो, रंग पंचमी का दिन बार बार नहीं आता है, रंग पंचमी के नाम से ही समझ आता है कि इस दिन पंचमी तिथि पड़ती है और पंचमी तिथि का भगवान शिव जी के लिए बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और होली के त्योहार की यह रंग पंचमी है, इसलिए इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये सुन लो कि इस वाले उपाय को किसको करना है। देखो, उपाय जो भी होता है ये मतलब घर का कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य ही करता है। जब उस उपाय को किसी एक ही व्यक्ति को करना होता है ना, तो घर में से सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है, और जिसको इस उपाय को करने की जरूरत हो सिर्फ वही करे, मतलब बिना बात के आप लोग इस उपाय को ना करें, है ना। अगर आपके घर में सच में धन की समस्या चल रही है या आपका कोई काम है जो कि धन की समस्या की वजह से रुका हुआ है, तो ये आप लोग ये उपाय करना, वरना मत करना। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, देखो सबसे पहली चीज, घर का कोई बड़ा व्यक्ति ही इस उपाय को करेगा। घर के बड़ी व्यक्तियों में से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगर किसी कारणवश घर में माता बहनें उपस्थित ना हो तो वही फिर घर का कोई बड़ा जो व्यक्ति हो, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बात तो आप लोग समझ गए। अब बात यहां पर आती है कि इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस उपाय को आप लोगों को सुबह के समय भी करना है, शाम के समय भी करना है, मतलब एक व्यक्ति को दोनों समय नहीं करना है। अगर आप कोशिश करें कि भाई आप सुबह इस उपाय को कर लें तो सुबह बहुत अच्छी बात है, आप सुबह इस उपाय को कर सकते हैं। पर अगर किसी कारणवश आप सुबह इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को ना कर पाओ तो फिर आपके पास एक दूसरा समय रहेगा रंग पंचमी के दिन का, जो कि शाम के समय प्रदोष काल का समय रहेगा। ठीक है, मतलब कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए कि हम सुबह इस उपाय कर लें, जल्दी से जल्दी कर लें। बाकी नहीं कर पाओ किसी कारणवश तो आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब शाम के समय प्रदोष काल कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का होता है, पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में इस बात की जानकारी दी है, जो कि हम आपको बता देते हैं पंडित जी का क्या जवाब है इस आपके प्रश्न पर। देखो, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि प्रदोष काल का समय होता कब से कब तक का है ना, और पंडित जी बहुत सारे उपाय बताते हैं जो कि प्रदोष काल के होते हैं। तो भाई अब हमें समझ नहीं आता है कि प्रदोष काल कब से कब तक है और हमें हर बार पूछना पड़ता है। तो देखो, पंडित जी ने यह जवाब दिया है कि मतलब मौसम बदलता रहता है और मौसम के हिसाब से जो है मतलब जो शाम होती है वो भी उसका समय भी बदल जाता है ना। जैसे अभी गर्मी आ रही है तो शाम बहुत देरी में होगी। अब क्या होता है कि लोगों को बहुत परेशानी आती है कि शाम का समय कब से कब तक होता है, तो पंडित जी ने सीधी सी बात ये समझाई है कि शाम का समय वो आप लोग मानो
कि जब रात होने वाली हो और शाम हो चुकी है, मतलब वो मध्यकाल का समय, जब ना रात हुई हो ना शाम हुई हो, मतलब बिल्कुल बीच का समय, रात होने वाली हो और शाम बिल्कुल पूरी तरीके से हो चुकी हो, है ना। तो उस समय का जो समय होगा वो प्रदोष काल का समय होगा। उसी समय आपको जो भी उपाय हम आपको बताते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रदोष काल वाले। हाँ, अगर किसी कारणवश आप उस प्रदोष काल से थोड़ा बहुत लेट हो जाते हो या कुछ हो जाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थोड़ा लेट भी उपाय को कर सकते हो। पर दोस्तों एक अनुमान के हिसाब से अगर आप प्रदोष काल का समय जानना चाहते हैं तो वो है दोस्तों शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय, है ना। इस बीच के समय में आपको प्रदोष काल मानकर उपाय कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाए, भाई पूरी कोशिश करने के बाद कहीं बाहर गया हुआ है, किसी काम से गया हुआ है, वो लेट आया है अपने घर पे, तो भाई फिर आप 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक भी उपाय कर सकते हो। देखो उपाय में आपका मन भाव अच्छा होना चाहिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का होना चाहिए, फिर आपसे निश्चित ही भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को भी जरूर पूर्ण करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि उपाय को आपको कैसे करना है। सुबह कर रहे हो तो 10 11 12 बजे तक भी उपाय करोगे, काम चल जाएगा, उपाय आपका काम कर जाएगा, है ना। तो जैसा कि हमने आपको बताया उपाय में 4 सामग्रियां प्रयोग में होगी। उपाय का नाम एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है। तो वो 4 सामग्री सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। देखिए 4 सामग्री में सबसे पहली चीज आती है एक बेलपत्री। क्या आती है? एक बेलपत्री। देखो उपाय पहले ही बता रहे हैं तो बेलपत्री आपको आसानी से मिल जानी चाहिए। आपका ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि बेलपत्री ना मिले तो क्या करें। देखो उपाय को करने में आप अगर अपना परिश्रम करोगे तो निश्चित सी बात है आपको उस उपाय का फल जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो लोग उनके उपाय को करने में मेहनत करते हैं। इसलिए आप लोग उपाय को जब करो तो अपनी सामग्री अपने परिश्रम से ही लाना, चाहे खरीद कर लाओ चाहे तोड़ कर लाओ, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बेलपत्री आपको यहां पर लेकर आना है। उसके बाद में एक शमी पत्र लेकर आना है, ठीक है, ये वृक्ष से तोड़ कर लाओ या किसी से मंगाओ, पर एक शमी पत्र इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 चीज तो आप समझ गए। इसके बाद में जो तीसरी चीज है वो है एक लाल फूल। अब लाल फूल कौन सा? देखो लाल फूल जो भी होते हैं वो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हैं। ऐसे फूल ही आपको चुनना है जो लाल फूल हैं और भगवान शिव जी पर समर्पित होते हो। तो कोई भी एक लाल फूल आप लोगों को लेना है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कि गुलाब का फूल लाल होता है, तो भाई आप उस गुलाब के फूल को अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हो, है ना। बाकी इसके अलावा जो भी लाल फूल होते हैं जो शिव जी पर समर्पित होते हैं, कोई भी आप एक लाल फूल ले सकते हो। अब दोस्तों उसके बाद में आपको लेना है एक श्वेत पुष्प। श्वेत पुष्प का मतलब है सफेद फूल, है ना। तो एक सफेद फूल लेना है। जो हमने आपको सामग्री बताई है ये सभी एक ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। एक बेलपत्री, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। सफेद फूल का ध्यान रखना, वो फूल लेना जो भगवान शिव जी पर समर्पित होता हो, कोई सा भी फूल हमें यहाँ पर नहीं लेना है। तो ये 4 सामग्री आपकी तैयार हैं। उपाय को करने के लिए आप तैयार हैं। रंग पंचमी के दिन सुबह के समय मुख्य रूप से आप उपाय करना, ना कर पाओ तो फिर शाम के समय करना। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना जब आप उपाय को कर रहे हो। उपाय की सामग्री आप एक दिन पहले भी तैयार कर सकते हो अगर मतलब उसी दिन ना कर पाओ तो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो अब आपको करना क्या है? देखो उपाय को करने के लिए जब आप जाते हो तो सीधा मात्र उपाय की सामग्री लेकर आप लोगों को नहीं जाना है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ और भी लेकर जाना है, क्योंकि रंग पंचमी का दिन रहेगा। शिव होली भी आप लोगों को खेलनी है, क्योंकि एक दिन हम मतलब शिव होली से मतलब होली के दिन से लेकर रंग पंचमी के दिन तक हम हर रोज शिव होली खेल सकते हैं, और रंग पंचमी के दिन विशेष रूप से शिव होली हमें खेलनी चाहिए। कैसे खेलोगे शिव होली? देखो ये उपाय की सामग्री तो अलग रखना। एक लोटा जल भरना, उसके अंदर मात्र एक चुटकी चंदन डालना है। चंदन हो तो चंदन डालना, या अष्टगंध हो तो अष्टगंध डाल देना, एक चुटकी डालना है, और हाथ वगैरह से कुछ नहीं मिलाना है, मात्र डालकर छोड़ देना है। और इस एक लोटे जल को जिसके अंदर आपने चंदन या अष्टगंध डाला है, इसको लेकर और उपाय की सामग्री को लेकर आप पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में जो आपके घर के पास में हो। अब अगर आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हो तो आप जल लेकर जा सकते हो, पर अगर शाम के समय कर रहे हो तो भाई शाम के समय आप अपने साथ में मतलब सादा चंदन लेकर से जाना है, उससे ही आप लोग मतलब शिव होली खेल लेना, है ना। बाकी शाम के समय जल ज्यादातर नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए हम आपसे ये बात कह रहे हैं। बाकी अगर आपका मन है और आपके इधर चढ़ाने दिया जाता है तो आप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप करना क्या है, आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिए। शाम के समय जा रहे हो तो आप अपने साथ में एक गोलबाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपनी माचिस लेकर जाना और अपने दीपक को अपनी माचिस जलाकर फिर उसके बाद में आप उपाय करना। तो शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचो तो अपना एक लोटा जल है वो पहले जाकर चढ़ाना, शिव होली खेलना, क्योंकि उसी एक लोटे जल से हम शिव होली भगवान शिव जी के शिवलिंग के साथ खेलेंगे। शिवलिंग के ऊपर वह जल चढ़ाना। शाम के समय गए हो तो भैया अपना पहले दीपक जलाना, उस दीपक को भगवान शिव जी से थोड़ी दूरी बनाते हुए रखना और भगवान शिव जी से प्रार्थना करके उस दीपक को रख देना। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, शिव होली आप लोग खेल लो, चंदन वगैरह सब चढ़ा दो, उसके बाद में आप शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना, सामने आसपास कहीं पर भी, और अपने उपाय को करना शुरू करना।
उपाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप शिवलिंग के ऊपर एक स्थान देख लेना जो कि माता सुक्षेंद्र जी का स्थान है। ये स्थान शिवलिंग की जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो आपको क्या करना है, जलाधारी के उस बीचों बीच वाले जो स्थान होता है माता सुक्षेंद्र जी का स्थान, इस स्थान पर एक एक करके इन सभी सामग्री को चढ़ाना है। हम आपको बताते हैं कैसे चढ़ाना है। सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र उठाने के बाद इस माता सुक्षेंद्र जी वाले स्थान पर इस पहली बेलपत्र को समर्पित कर दो। पेन का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए जहां से जल बहता है नीचे गिरता, पर बीच में बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से इस बेलपत्र को आप माता सुक्षेंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित कर दो। उसी तरीके से अपनी क्षण पत्र उठाओ, उसी बेलपत्र के ऊपर यही माता सुक्षेंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित कर दो। डंडे का मुझे जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्तियों का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद में अपना जो लाल फूल है वो निकाल लो और इस लाल फूल को निकालने के बाद आप और इसी भी माता सुक्षेंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि फूल का खिला हुआ भाग है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो पीछे का भाग है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस लाल फूल को भी, जो भी आपका लाल फूल आप लेकर आए हो, उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद में आखिरी में जो आपका सफेद फूल है उस सफेद फूल को भी लेना है। सफेद फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके और डंडी का भाग मतलब पीछे वाला भाग जलाधारी की तरफ करके समर्पित कर देना है। ठीक है, तो इन चारों सामग्रियों को माता सुक्षेंद्र जी वाले स्थान पर एक एक करके चढ़ाने के बाद आपको वहीं पर बैठकर भगवान से आंखें बंद कर हाथ जोड़कर विनती करना है। आपका जो भी काम पैसों की वजह से रुका हुआ है उसके लिए प्रार्थना करना है। जब आपकी घर में अगर पैसों की समस्या है, धन की समस्या, माता लक्ष्मी की आपसे प्रसन्न नहीं रहती हैं, तो वे उस स्थान पर भी आपको वो ये वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। और उपाय भगवान से अपनी विनती या मनोकामना जरूर बोलनी चाहिए धन से जुड़ी हुई, जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने के बाद मिस्टर भी आपको आपकी मनोकामना का जो फल है वो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आपने इस उपाय को एक बहुत ही बड़े विशेष दिन पर किया जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है, जो कि रैलो पंचमी का दिन है। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत से मुझे परेशानी आती है तो उसे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।